श्रीमती कविता रानी की ज्येष्ठ पुत्री। और आज मैं आपके सामने डॉक्टर हरिओम पवार जी की कविता घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ को पेश करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मैं एक युवा हूँ और देश के बारे में सोचना, मैं अपने भविष्य के बारे में तो सोचूंगी, लेकिन देश के भविष्य के बारे में सोचना मेरा कर्तव्य है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे अपना भी भविष्य धुंधला दिखाई देता है और अपने देश का भी। तो जब ऐसी ओझल स्थिति में मैं होती हूँ, जब मुझे समझ नहीं आता कि हमारा देश जा कहाँ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब डॉक्टर हरिओम पवार जी की ये कविता मेरे जो अंदर मच रहे कोलाहल को मतलब वो कर देती है पेश करके। तो एक बार फिर से अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया, मैं घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहना सकता हूँ नंदनवन के चंदन के। लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनगण के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुरकोयल की बोली के, जब धरती माँ के दामन पर हो दाग लहू की होली के, जब धरती माँ के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कैसे कोई गीत सुना दे चंदन कुमकुम बिंदिया के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, मैं आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, मैं आंसू गाने आया हूँ। मैं घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल ने पी डाला आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, और इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवाएं और कहीं त्रिशूल चले, कहीं बमों की गर्म हवाएं और कहीं त्रिशूल चले। सोन चिरैया सूली पर है पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला, आँख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी सौंपी घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने। जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं भारत माता, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ। एक नया मजहब जन्मा है, पूजा घर बदनाम हुए, दंगे कत्ले आम हुए जितने मजहब के नाम हुए। मोक्ष कामना झांक रही है सिंहासन के दर्पण में, सन्यासी के चिमटे हैं अब संसद के आलिंगन में। तूफानी बादल छाए हैं नारों के बहकावों के, हमने अपने इष्ट बना डाले हैं चिन्ह चुनावों के। ऐसी आपा धापा जागी सिंहासन को पाने की, ऐसी आपा धापा जागी सिंहासन को पाने की। मजहब पगडंडी कर डाली राजमहल में जाने की। जो पूजा के फूल बेच रहे खुलेआम बाजारों में, जो पूजा के फूल बेच रहे खुलेआम बाजारों में, ऐसे ठेकेदारों के नाम बताने आया हूँ। मैं घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ। कोई कमलकार के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम गाने पर नाक मुंह चढ़ाता है, कोई ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना को अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगा के झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी जी को गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे को गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है। अब ये सोचिए कि जिस धरा की धरती को चीर कर आपके लिए अन्न उगाया जा रहा हो, जहाँ की धरा को चीरते हुए नदियां आपको पानी दे रही हो और आप उसको डायन कहते हैं, अपनी माँ के लिए कोई दूसरा गंदा शब्द बोलते तो कितनी चोट लगती है, और ऐसे में आप भारत माँ के लिए डायन कहते हैं। ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसी जनसंख्या का समय साथ क्यों देगा? तो कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन सौगाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं, लेकिन सौगाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, चोट सिखाने आया हूँ। मैं घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ, मैं घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ। धन्यवाद।